महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यानी कि ठाकरे बंधुओं का एकजुट हो जाना क्या आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना के लिए मुश्किल वक्त बनता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में उद्धव और राज ठाकरे के साथ आ जाने से महाराष्ट्र की राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, राजनीतिक जो फिजाएं हैं, वो बदल जाएंगी? क्या आगामी वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के जो चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए जो कोशिशें शिवसेना के नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो पाएगी? बता दें आपको कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए, कॉर्पोरेशन जैसे चुनाव के लिए सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी का ये मानना है कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आ जाने से महाराष्ट्र में उन्हें जबरदस्त फायदा होने वाला है। दूसरी ओर तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कहा कि अच्छा हुआ कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए, क्योंकि इनकी पार्टी और परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया था। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दीपक, और दीपक महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और यहाँ जिस तरीके की पिछले 24 घंटे में राजनीतिक हवा बदली है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के एक साथ आ जाना बीजेपी और शिंदे के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? देखिए, इस वक्त तो वोट बैंक के बंटवारे होते नजर आएंगे। आपने एक और चीज जो है यहाँ पर दर्शकों को बता देनी जरूरी है कि कांग्रेस जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है। तो वोट शेयर पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसा कि बताया जा रहा है, जो गैर मराठी हैं और जो महायुति को समर्थन करते आए हैं अब तक, वो हो सकता है कि वहाँ उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन जो मराठी मानुस कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो ठाकरे बंधुओं के साथ आने से जरूर एकजुट होने पर विचार करेंगे। और जैसा कि आपका प्रमुख विषय एकनाथ शिंदे को लेकर है, तो एकनाथ शिंदे को सिर्फ बीएमसी चुनाव से ना जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको विधानसभा, लोकसभा के नज़रिए से भी देखा जाए। आपने सुना होगा, हाल फिलहाल में कुछ खबरें ऐसे चल रही थी, ये कह सकते हैं कि यूबीटी की तरफ से कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे के कुछ विधायक बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होते नजर आएंगे। और हाल ही में जो शिंदे के कुछ जो साथी थे वो बीजेपी में गए, बीजेपी के कुछ साथी शिवसेना में गए थे शिंदे की। तो वहाँ फडणवीस ने साफ कहा था कि अगर शुरुआत आप लोग करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी इसको पूरे बराबर जवाब देंगे। यानी कि पाला बदल का खेल चल रहा है और बीजेपी पर यह आरोप लगते आए हैं कि जो है जिससे भी गठबंधन करते हैं, उस गठबंधन में सेंधमारी करती है, उस गठबंधन के वोट बैंक अपने साथ ले जाती है और उस पार्टी का वजूद यहाँ पर मिटाने के लिए उनका एक अलग फोकस बन जाता है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर यही आरोप लगते हैं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को यह आरोप लगते हैं। और देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री जैसे थे, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, तो वो थोड़ा अलग नजरिया था। बीएमसी चुनाव के नजरिए से अगर हम बात करें, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 20 सालों बाद एक साथ आए। 50 सालों की एक कह सकते हैं विरासत रही है बीएमसी में शिवसेना की, जो लगातार जीतता है। बीजेपी का साथ लिया बीच बीच में, लेकिन 2017 में जब बिना बीजेपी के भी उतरे तो गजब की बात यह थी कि शिवसेना ही जीती। लेकिन उससे अलग नजारा अब की बार इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि शिवसेना ही दो धड़ों में बट गई है। जो उद्धव, राज और शिंदे कभी एक साथ हुआ करते थे तो अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करती थी शिवसेना, और राज ठाकरे अलग हो गए तब भी शिवसेना ने अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन अब राज ठाकरे साथ आ गए हैं, लेकिन शिंदे अलग चले गए हैं, तो उद्धव के सामने चुनौती बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस का समर्थन मिलने की उम्मीद थी, भले ही थोड़ा बहुत वोट बैंक हो, लेकिन कह सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। अगर कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता तो महायुति पर एक अलग दबाव बनता। लेकिन उन्होंने इसलिए कदम पीछे कर लिया कि राज ठाकरे ने जो बयानबाजी करी थी हाल ही में कि मराठी बोली आनी चाहिए और उत्तर भारतीयों को जो ललकारा था, उसका असर भी यहाँ पर एक बुरा प्रभाव डालकर गया, जिसकी वजह से कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्य में चलती है, तो उनको वहां पर प्रभावित ना हो वोट बैंक, तो इसलिए वो अलग हो गए। लेकिन मराठी मानुस को नहीं, मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको दीपक। क्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस का अलग हो जाना, या यूं कहें कि ठाकरे परिवार से अलग हो जाना, क्या ये संकेत दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसमें दरारें जो दिखाई दे रही थी, जो धुंध से ढकी हुई थी, वो अब साफ दिखाई देने लगी है? देखिए, शरद पवार का भी डिसीजन आना बाकी है। शरद पवार का सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे की पार्टी से संपर्क चल रहा है। फिलहाल तो ठाकरे बंधु ही शिवसेना यानी यूबीटी जो है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे वाली शिवसेना, और एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके साथ मिलकर नजर आ रहे हैं। शरद पवार का इसमें क्या डिसीजन आता है अभी उसका इंतजार है। और दूसरी तरफ यहाँ पर शिंदे और बीजेपी में क्या बात बनती है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कहा कि शिवसेना का दबदबा रहा, तो जो ये सीट बंटवारा होगा बीएमसी
इलेक्शन में, उसमें शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलती हैं या बीजेपी को मिलती हैं, वो भी निर्भर करेगा कि अगर एकनाथ शिंदे को वहाँ बराबर सम्मान नहीं मिला। हाल ही में जो एक चुनाव हुए थे उसमें शिंदे और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया, राज ठाकरे 0 पर सिमट गए, उद्धव का बुरा हाल था। और विधानसभा में भी यही बात निकलकर सामने आई कि जितनी सीटें महाविकास आघाड़ी को मिली उसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उतनी अकेले सीटें निकाल दी। तो शिंदे को तो कॉन्फिडेंस है कि जनता उनके साथ खड़ी है, जनता बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ खड़ी है और बाला साहब ठाकरे के विचार शिवसेना को लेकर वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो इसीलिए वो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन यही अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के वक्त यही विचारधारा कहां चली गई थी, जब 12-12 सीटों पर कहा जा रहा था कि वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने कमाल किया, तो वहीं 7 सीटों पर सिमट गई थी शिंदे की शिवसेना। तो विधानसभा में अलग नजारा था, लोकसभा में अलग नजारा था, लेकिन जो एक कहा जाता है कि बृहन मुंबई नगर पालिका जो देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, उसमें कौन जनता का दिल जीत पाएगा वो थोड़ा देखना रहेगा। बिल्कुल। और आखिरी सवाल ये रहेगा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आ जाना, क्या एकनाथ शिंदे भी अब विचार कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों उनके विधायकों पर भी आरोप लगे थे कि भाई कई करोड़ों रुपए की डील करके उनके विधायकों ने यहाँ पर सरकार बनाने में सहमति दी थी। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे, पहली खींच तो उन्हें ये होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, दूसरी खींच ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पर कई विधायकों ने यह आरोप लगाए एकनाथ शिंदे के विधायकों पर कि उन्होंने खरीद फरोख्त के जरिए सरकार को समर्थन दिया है। तो क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पर का वोट बैंक यहाँ से जो उद्धव बाला साहब ठाकरे या राज ठाकरे की ओर शिफ्ट होता नजर आ सकता है? और यदि ऐसा हुआ तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से ये एक संयुक्त शिवसेना बनती हुई नजर आ सकती है? देखिए, सवाल तो बहुत कह सकते हैं लाजवाब है, लेकिन इसका जवाब ये है कि हाल ही में शिंदे ने यही कहा कि जो ठाकरे बंधु साथ आए हैं वो मराठी अस्मिता को बचाने के लिए साथ नहीं आए या बीएमसी में क्या सुधार होने चाहिए इसको लेकर साथ नहीं आए, बस वो सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी के लालची हैं, इसीलिए ये दोनों साथ आए हैं। यही बात करिए। अब यही नजारा देखने को मिला था कि एमएनएस 0 पर सिमट गई थी विधानसभा में, और वहीं उद्धव की शिवसेना का तो बहुत बुरा ही हाल था। जिनको उम्मीद थी कि हम अच्छा खासा सीट पाएंगे, सरकार बनाएंगे, वो तो नेता विपक्ष की भूमिका में सही से नजर नहीं आ रहे, तो हालात तो बुरे बने। अब शिंदे ने जिस तरीके से शुरुआती संकेत दिए, संदेश दिया कि भाई ये सत्ता के लालच में एक साथ आए हैं, जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। लेकिन एक चांस बन सकता है तब जब यहाँ पर अगर हम देखें, एकनाथ शिंदे ने जो साथ छोड़ा था उद्धव का, ये कहते हुए छोड़ा था कि बाला साहब ठाकरे होते तो कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते, कभी शरद पवार के साथ नहीं जाते, वो बीजेपी के साथ रहते, हिंदुत्व के मुद्दे पर रहते, और कांग्रेस उसी को लगातार तार करती आई है। लेकिन आज अगर हम देखें तो आपने भी देखा होगा दिनेश सर कि कांग्रेस ने अपने कदम खुद पीछे कर लिए। तो यही बात शिंदे को दिख रही होगी कि अब कांग्रेस पीछे हो चुकी है, महाविकास आघाड़ी में दरार यहाँ से एक और भी समीकरण तो बन सकता है ना दीपक, समीकरण ये बन सकता है कि अब तो इनके हाथ में सत्ता की चाबी हाथ लग सकती है। यदि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाए और एकनाथ शिंदे को सीएम कुर्सी ऑफर कर दे उद्धव ठाकरे सत्ता में आने के लिए, जैसा अपने बयान को कोट किया शिंदे के बयान को कि ये सत्ता के लालची हैं, सत्ता के लोभी हैं, तो सत्ता में आने के लिए यदि एकनाथ शिंदे को सीएम कुर्सी ऑफर कर दी जाए तो फिर बीजेपी का खेल वो समीकरण अभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो 288 विधानसभा सीट वाला राज्य है जिसमें 130 प्लस बीजेपी के पास सीटें हैं और 57 करीब यहाँ पर प्लस में शिवसेना के पास, और जो अजित पवार के पास संख्या, अगर अजित पवार और फडणवीस साथ हैं तब तक सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। शिंदे जाते हैं तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फडणवीस की सरकार को। फिर फडणवीस और अजित पवार मिलकर सरकार चलाने के लिए उनके लिए तो अच्छी बात ये रहेगी कि जो शिंदे के मंत्री बना रखे हैं, जिन पर आए दिन कुछ न कुछ आरोप लग रहे हैं, शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना रखा है, फिर वो पद कम होंगे, वो पद अपने बीजेपी के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, अजित पवार अपने नेताओं को संतुष्ट करने के लिए आपस में बांट लेंगे, भविष्य में जब चुनाव होगा तो बांट लेंगे वापस। बिल्कुल, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये दिखाई देता है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने से और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी यदि वहां पर चला जाए उनके साथ तो अभी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ये परिवार आगे आने वाले वक्त में, लेकिन दिनेश सर मैं आपको टोकना चाहूंगा, इसका असर राष्ट्र की राजनीति पर दिखेगा, क्योंकि 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास, और 7 सांसद बहुत बड़ी संख्या आज के नजरिए में है। जो केंद्र सरकार, जो मोदी 3.0 सरकार 292 सांसदों के साथ चल रही है, अगर उसमें से 7 कम होते हैं
तो ये 285 पर आ जाएंगे। और वहां पर अगर कभी चाचा नीतीश का या किसी और नेता का मन बदला, जिनको लेकर आए दिन कयास लगते रहते हैं, तो वो केंद्र सरकार की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका काफी अहम है, न सिर्फ राज्यों में सरकार चलाने के लिए बल्कि केंद्र सरकार चलाने में भी। दीपक ने बहुत दिलचस्प जानकारी साझा की है। फिलहाल आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में इतना है।